हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 10 का। यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वो वीडियोज को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? ऑप्शन है सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। तो संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श राष्ट्रीय एकता हेतु रखा गया था। राष्ट्रीय एकता हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो संविधान में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। संविधान में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, सरदार के.एम. पन्नीकर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, न्यायमूर्ति फजल अली। तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली था। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? ऑप्शन है जनसंख्या, क्षेत्रफल, सामरिक महत्व, भाषा। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। किसके आधार पर? तो भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? ऑप्शन है बम्बई व पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार, केरल व तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। तो 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने थे? तो वो बने थे बम्बई व पंजाब। बम्बई व पंजाब 1956 में द्विभाषी राज्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे। ऑप्शन है हैदराबाद, जूनागढ़, नजफगढ़, ए और बी दोनों। तो दोस्तों, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत हैदराबाद और जूनागढ़ ये दोनों थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, सी.आर. दास, राजेंद्र प्रसाद। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, पटेल ने। तो किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो किया था जिन्ना ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1952 को, नन।
तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य नागालैंड बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की रचना हुई थी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? ऑप्शन है भाषाओं की सूची, आरक्षण की सूची, पंचायती राज के कार्य, नन। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची वर्णित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1958 में। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और दोस्तों समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार 6 हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो वो देता है 249, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया किसने दिया? ऑप्शन है राजमन्नार समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, चंदा समिति ने। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है? ऑप्शन है 400 सदस्य, 425 सदस्य, 500 सदस्य, 545 सदस्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 500 सदस्य। 500 सदस्य किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। तो दोस्तों अनुच्छेद 61 इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। ऑप्शन है अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। ऑप्शन है संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, इनमें से सभी। तो संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है तो संविधान की सर्वोच्चता ये भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, शक्तियों का विभाजन ये तीनों है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? ऑप्शन है भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, राजनीतिक दल। तो दोस्तों राजनीतिक दल राज्य का तत्व नहीं है, राजनीतिक दल राज्य का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में किसके समान है? ऑप्शन है अमेरिकी राष्ट्रपति, कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी, पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश महारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन चुने गए? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, BN राव, डॉक्टर अंबेडकर। तो संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सॉरी दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या डैश हो सकती है, कितना हो सकती है? ऑप्शन है 552 हो सकती है, 545 हो सकती है, 525 हो सकती है या 550 हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? ऑप्शन है 3, 1, 4, 5 या अधिक। तो दोस्तों संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम 5 या उससे अधिक बेंच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन है 97, 47, 61, 67। तो समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है। ऑप्शन है DD बसु, GN जोशी, मॉरिस जोन्स, केसी व्हीलर। तो भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक केसी व्हीलर है, केसी व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है 7,
5, 6, 8। तो भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए गुड़िया एजुकेशन से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।